नमस्कार। मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। दोस्तों, क्या कभी आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गए हो? अब आप कहोगे, ये कैसा सवाल है? भला एक दुनिया से कोई दूसरी दुनिया में कैसे जाएगा? लेकिन अगर मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊं जिसने एक दुनिया के बाद दूसरी दुनिया देखी है, तो आप क्या कहेंगे? अब तक हम ऐसे चमत्कार केवल फिल्मों में ही देखते आए हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसी घटनाओं को केवल काल्पनिक माना जाता है। जबकि 1861 में एक शख्स अपनी दुनिया छोड़कर एक रहस्यमय दुनिया में गया, और जब वह वापस लौट कर आया तो इसमें इतना परिवर्तन आ चुका था कि लोग उसे पहचान नहीं पाए। क्योंकि वह व्यक्ति जब गया था तो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जब दूसरी दुनिया से लौट कर आया तो वह एक उच्च कोटि का साधु बन चुका था। तो आइए जानते हैं कैसे एक आम इंसान दूसरी दुनिया की यात्रा करके एक साधु बनकर लौटा। 1861 में भारत में अंग्रेज राज कर रहे थे। तब उत्तराखंड में एक युवक का ट्रांसफर हुआ। वह युवक रोजाना अपने सारे काम समाप्त कर शाम को पहाड़ों में जाकर सैर करता था। लेकिन एक दिन उसके साथ जो हुआ उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसके साथ जहां घटना घटी वह गुफा उत्तराखंड की रानीखेत के दोनागिरी के पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित कुकचिना नामक स्थान है। एक रोज जब दोपहर के समय वह पहाड़ों की वादियों में ठंडी हवाओं का मजा ले रहा था, उसके बाद वह घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां की हर चीज हमारी दुनिया से अलग थी। जब वह दोनागिरी की पहाड़ियों पर था तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, और उसी आवाज का पीछा करते हुए वह एक पहाड़ियों पर आगे बढ़ने लगा। जब वह एक समतल स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा चारों तरफ छोटी छोटी कई गुफाएं बनी हुई हैं, और वह युवक अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा था, जैसे वह उसका ही स्वागत करने के लिए खड़ा हो। पास आने पर देखा तो वह कोई योगी लग रहा था, और उसने कहा, लाहिरी, तुम आ गए। मैंने ही तुम्हें आवाज दी थी। अपना नाम साधु के मुंह से सुनकर लाहिरी हैरान रह गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे, क्योंकि आज से पहले उसने इस योगी को कहीं नहीं देखा था, और फिर इसे इसका नाम कैसे पता चला। लेकिन लाहिरी उस योगी के पीछे गुफा में चलने लगा। गुफा के अंदर योगी ने एक कंबल दिखाते हुए लाहिरी से पूछा, क्या तुम इसे पहचानते हो? तो जवाब में लाहिरी ने मना करते हुए कहा, रात हो गई है, अब मुझे वापस चलना चाहिए, सुबह ऑफिस जाना है। योगी ने कहा कि तुम्हारा कार्यालय यहां है, न कि वहां। लाहिरी कुछ समझ नहीं पा रहा था। तब योगी ने बताया, मैंने ही तुम्हारे अधिकारी के मन में तुम्हें ट्रांसफर करने की बात डाली थी, और तुम्हें रानीखेत में मैंने ही बुलाया था। फिर योगी ने लाहिरी से पूछा, क्या तुम्हें ये गुफा याद आ रही है? इतना कहते ही उन्होंने लाहिरी को अपने हाथ से स्पर्श किया। लाहिरी को पूर्व जन्म की बहुत सारी बातें याद आने लगी, और वो पहचान गई कि सामने खड़ा योगी कोई और नहीं बल्कि उनके गुरु बाबा जी हैं, और वह गुफा वही थी जिसमें उन्होंने बैठकर कई वर्षों तक साधनाएं की थी। दोस्तों, ये युवक कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध योग गुरु श्यामचरण लाहिरी महाशय थे। योगी ने बताया, मैंने सैकड़ों वर्ष तक तुम्हारा यहीं पर इंतजार किया है, और जब तुम्हारा जन्म हुआ तब से लेकर अब तक हर पल मेरी नजरें तुम पर थी। आज के दिन के लिए मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, और तुम्हारी प्रिय गुफा जिसमें बैठकर तुम साधना करते थे, इसे भी मैंने वर्षों तक साफ रखा है। इसके बाद बाबा ने उन्हें एक कटोरी में रखे तेल पीने के आदेश देते हुए नदी के किनारे लेटने को कहा। तेल पीते ही लाहिरी के शरीर में एक नई ऊर्जा जागृत होने लगी। जब लाहिरी सो रहे थे तो उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उनके पास कोई व्यक्ति आया और बोला, गुरुदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दोनों चलते हुए एक जंगल से गुजरने लगे तो उन्हें सामने से आता प्रकाश दिखाई दिया। लाहिरी को लगा सूरज निकल आया है, लेकिन साथ चलने वाले व्यक्ति ने उनसे कहा, यह अभी आधी रात का समय है, और इस प्रकाश की रचना बाबा जी ने की है। फिर कुछ देर बाद लाहिरी को महातौर बाबा जी की एक आवाज सुनाई देती है, जागो लाहिरी, तुम्हारी सारी भौतिक इच्छाएं अब हमेशा के लिए मिटने वाली हैं, क्योंकि असंख्य भक्तों को शांति प्रदान करने के लिए तुम्हें चुना गया है। उसके बाद बाबा जी ने लाहिरी महाशय के सामने एक सोने का महल प्रकट किया और कहा, तुमने पिछले जन्म में हिमालय की पहाड़ी में एक सोने के महल की कल्पना की थी। ये रहा उसी कल्पना का स्वरूप। लाहिरी को तो दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी, इसलिए उनके सामने धन दौलत, सोना चांदी और यह महल सब कुछ बेकार था। इसलिए वह महल अपने आप वहां से गायब हो गया। इसके बाद लाहिरी वापस लौटे और उन्होंने लोगों को ज्ञान देना शुरू किया। श्यामचरण लाहिरी जी ने
लोगों को क्रिया योग के माध्यम से परम आनंद की प्राप्ति करवाई और उन्होंने लोगों के सामने कई ऐसे चमत्कार के जिन्हें देखकर लोग हैरान रह गए। तो देखा दोस्तों, रानीखेत की दोनागिरी गुफा में गया तो एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जब वह वहां से वापस लौटकर आया तो एक महान योगी बन चुके थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। क्या आप भी इस घटना को सच्ची घटना मानते हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।